अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता के टूटने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि बातचीत अब रुक गई है, जबकि काबुल की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी साफ कहा कि वार्ता समाप्त हो चुकी है और चेतावनी दी कि युद्ध विराम तभी तक रहेगा जब तक अफगानिस्तान कोई उल्लंघन नहीं करता। दरअसल पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हवाई हमलों के बाद से कतर और तुर्की की मदद से दोहा में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के लिए बातचीत हुई थी। उस वक्त दोनों पक्षों ने तुरंत युद्ध विराम पर सहमति जताई थी। तय हुआ था कि कोई देश दूसरे के खिलाफ हमला नहीं करेगा और अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इसके बाद 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में कई दौर की बैठकें हुई, जिनमें युद्ध विराम को स्थायी बनाने और सीमा पर आतंकवाद, खासकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को रोकने पर चर्चा हुई। लेकिन तीसरे दौर की बैठक के बाद हालात फिर बिगड़ गए। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से टीटीपी के खिलाफ लिखित कार्रवाई की गारंटी मांगी, लेकिन तालिबान ने इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला बताकर इनकार कर दिया। इसके बाद बातचीत अनिश्चित समय के लिए टाल दी गई। पाकिस्तान ने कहा कि वार्ता को तालिबान ने नाकाम किया, जबकि तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ही इसके लिए जिम्मेदार है। अक्टूबर में दोनों देशों की सीमा पर झड़पों में कई सैनिक मारे गए। तालिबान ने दावा किया कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जबकि पाकिस्तान ने 23 सैनिकों की मौत की पुष्टि की। अफगानिस्तान की जमीन पर पाकिस्तान के हवाई हमलों में भी कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है। हाल ही में चमन सीमा पर दोनों देशों के बीच फिर से गोलीबारी हुई, जो कुछ देर चली। पाकिस्तान का कहना है कि उसका लक्ष्य सिर्फ इतना है कि अफगान तालिबान अपनी धरती पर मौजूद आतंकवादी संगठनों टीटीपी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी PLA और दूसरे समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेताया कि अगर प्रगति नहीं हुई तो ये पूरी वार्ता बेकार साबित होगी। इस समय युद्ध विराम तो जारी है, लेकिन स्थिति बहुत नाजुक है। सीमा पर तनाव बना हुआ है और दोनों देश एक दूसरे पर उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं। अगर जल्द कोई नया समझौता या मध्यस्थता नहीं हुई तो झड़पें फिर से बड़े संघर्ष में बदल सकती हैं। बता दें कि अफगानिस्तान के नजरिए से देखा जाए तो काबुल का मानना है कि पाकिस्तान ही तनाव बढ़ा रहा है और शांति प्रक्रिया को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तालिबान सरकार का कहना है कि उसने युद्ध विराम बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान बार बार हवाई हमले और गोलीबारी करके समझौतों की अवहेलना कर रहा है। अफगान अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान अपने देश के अंदरूनी हालात और राजनीतिक दबावों से ध्यान हटाने के लिए अफगानिस्तान पर आरोप लगा रहा है। बहरहाल तालिबान सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सीमा पर नए सैन्य चौकियां बना रहा है, अफगान इलाकों में घुसपैठ कर रहा है और अफगान नागरिकों को निशाना बना रहा है। काबुल ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो वह जवाबी कदम उठाने को मजबूर होगा। अफगानिस्तान का कहना है कि वह क्षेत्र में शांति चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की गैर जिम्मेदाराना नीति दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही है। अफगान पक्ष का मत है कि बातचीत बराबरी और सम्मान के आधार पर ही आगे बढ़ सकती है, धमकी या दबाव से नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।